चलिए मैं आपको अपने किचन का टूर कराती हूँ। ये मेरा किचन है, छोटा सा। इसे छोटा तो नहीं कह सकते हैं, आमतौर पे आजकल जो चलन में है किचन, फ्लैट में जैसे किचन होते हैं छोटे से होते हैं, मगर मेरा किचन बड़ा है, स्पेसियस है। बड़ी सी खिड़की भी है और एक दरवाज़ा जो बालकनी की तरफ निकलता है। मैं सामानों को सामने रखना पसंद करती हूँ, इससे काम करने में आसानी होती है, काम जल्दी हो जाता है, कम मेहनत लगता है। तो यहाँ एक सेल्फ मैंने बनवाया है। किचन बनने के इस्तेमाल करने के 4 साल बाद इस सेल्फ को मैंने बनवाया था। बहुत साल तो बगैर सेल्फ के ही इस तरह से मैं, ये जो नीचे है ना, इसमें बर्तन रखा करती थी, पर मुझे यह कन्वीनियंट नहीं लगा, तो मैंने इस तरह से सामने रखना शुरू किया। तो मैंने अलग से सेल्फ बनवाया। और यहाँ मेरा एक, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था रैक। इसमें कुछ जैसे शहद है, चाय पत्ती है, अश्वगंधा का पाउडर है और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे सामान यहाँ रखे हुए हैं। और इसके बगल में एक रैक है। यह गिलास, इसमें मैंने गिलास सजाए हुए हैं, कुछ कप है, ग्लासेस हैं। उसके ऊपर मैंने मसाले के डब्बे रखे हुए हैं, जो एक जैसे डब्बे ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसे मसाले वाले डब्बे रखने से अच्छे सुंदर लगते हैं, सलीके से एक करीने से रखे रहते हैं इस तरह से, तो सामने में खूबसूरती बढ़ जाती है। इस वजह से मैंने इसे सामने रखा है। वैसे मेरे नीचे वार्डरोब में, कवर्ड में, रैक में जगह है इसे रखने के लिए। पहले मैं उसी में रखा करती थी, पर जब मैंने ये डब्बे मंगवा लिए तो मैं इसे इस तरह से सामने रखती हूँ। और बस इस तरह से यहाँ ग्लासेस, कप सजे हुए हैं। और यह एक जाली वाली अलमारी है, इसमें मैं लहसुन रखती हूँ और कुछ तेल के कंटेनर वगैरह छोटे मोटे सामान इसमें रखती हूँ। और यहाँ इसमें मैंने, ये मेरा सामने आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे किचन के ही सामान हैं। और ये कोना से स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ मैं बड़े साइज का थाली रखती हूँ। ये जो मेरे बर्तन वाला रैक है उसमें नहीं ये फिट होता है, तो इसे मैं इस तरीके से इस यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे मेरे 3-4 ट्रे हैं। और यह एक, जो मैं, यह टेबल मैट है, इसे मैं चॉपिंग बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। यही मेरा एक तरह से अब चॉपिंग बोर्ड हो गया है, इसी पे मैं सब्जियों की कटिंग करती हूँ। और यहाँ पे कुछ शो के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े चम्मच मैंने टांगे हुए हैं। वैसे तो ये डेली यूज़ नहीं होते हैं, जब कभी हमारे घर गेस्ट आते हैं तभी ये इस्तेमाल होते हैं। तो मैं चीज़ों को सामने रखना पसंद करती हूँ, स्पेस है इसलिए मैं सामने इस तरह से मैंने इसे टांगा है। अचानक से जब काम बढ़ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, तो आसानी होती है यहाँ से निकाल के और सर्व करना। और यहाँ मिक्सी है और इस बाउल में कुछ हरी सब्जियाँ रखी हुई है। और यहाँ मेरा माइक्रोवेव है, इसके ऊपर मैंने यह मसाले का कंटेनर रैक मंगवाया है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि ये हर एक किचन में होना चाहिए। अगर आप इसे, ज़्यादा महंगा नहीं है, यह करीब 300 के अंदर का ही है। बहुत ही अच्छा है, अच्छी प्लास्टिक भी है। और ऐसा नहीं है कि यह, इसके प्राइस कम है तो यह चीप है और ये हिल डुल रहा है, इसमें सही से इसमें बैठ नहीं रहा है। चाहे यूज़ करना, निकालना, रखना, किसी तरह की इसमें परेशानी आ रही हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मेरा एयर फ्रायर है। और ये मेरा अचार रैक के नाम पे ये कंटेनर था, पर मैं इसमें मसाला रखती हूँ। यहाँ मैं इस तरह से, जब मुझे खाना बनाना होता है तो जो फ़ौरन में चीज़ें चाहिए होती है, मेथी, जीरा, हरी मिर्च, ये सब इसमें मैं रखती हूँ। अभी तो हरी मिर्च इसमें नहीं डाला है, ख़त्म हो गया है। एक में जीरा है, एक में मेथी है और एक में सूखी लाल मिर्च रखती हूँ। एक में, 2 में मैं सूखी लाल मिर्च रख लेती हूँ और एक में मेथी, और इस तरह से। और ये आगे है तो मैं राई वगैरह सब कुछ अब इसमें रखने लगी हूँ। पहले राई इसमें रखा करती थी। और यहाँ मैंने अचार आंवला का बनाया है, वो रखा है। और ये जो मेरा लीड है ना कढ़ाई का, इसे मैं इसी तरह से यहाँ पे रखती हूँ और यह गिरे नहीं, तो यहाँ पे मैंने यह स्टिक, यह हुक था जिसे मैं स्टिक कर सकती थी दीवार में, उसे इस तरह से यहाँ इस पर चिपका दिया है। तो क्या है कि यह इसकी वजह से गिरता नहीं है, इस तरह से यह खड़ा रहता है। और ये मेरा गैस चूल्हा है। यहाँ मैंने एक बोर्ड रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी, ज़्यादातर अक्सर हवा चलती है और आंच लगने में दिक्कत हो जाती है, तो आंच सही से लगे, तो यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा बोर्ड मैंने लगा के रखा है। कभी इसे इधर कर देती हूँ जब ऐसे, इस तरह से। पहले ये बड़े साइज का था, अब इसे मैंने छोटा करा लिया है। और एक कप में मैं ढेर सारे चम्मच रखती हूँ
और एक बार जग है, मेरे पास बहुत सारे जग हो गए, तो ये जग का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही थी, तो इसमें मैंने बहुत सारे छोलनी कलछुल वगैरह रखे हैं। एक बेलन भी है। मैं ज़्यादा ढेर सारे इसमें चलाने वाले और पराठा वगैरह सेकने वाले चम्मच हैं, ये सब हैं। चाकू भी इसी में मैंने डाला है, लाइटर भी इसी में मैं रख दिया करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक रैक बनवाया है, इस पे मैं केतली रखती हूँ। और यहाँ एक क्लीनर का डब्बा है, किचन क्लीनर का, और ये त्रिफला है, मैं अक्सर इसे पीती हूँ। और यहाँ एक बॉटल है, और यहाँ मैं अचारदानी रखती हूँ। ये सामने इस तरह से रहते हैं, तो आसानी होती है। बच्चे भी अपने से निकाल के ले लेते हैं, मुझे निकाल के देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बच्चों की इच्छा होती है निकाल के ले लेते हैं। और यहाँ पर ये मेरा कैंट वेजिटेबल प्यूरीफायर है। बस यहाँ पर मेरा बेसिन है, यहाँ सब्जियों को धोना है, और यहाँ कैंट प्यूरीफायर है, तो आसानी होती है सब्जियाँ धोने में। और मैं यहाँ कढ़ाइयों को भी मैं टांग के ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसानी होती है। कढ़ाई कील से उतारो और चूल्हे पे चढ़ाओ, सब्जी फटाफट बनाओ। और मैं बर्तनों को भी सब सामने ही मैंने बर्तन रैक में सजा के रखा है। ऐसे बर्तन की ट्रॉली मेरी यहाँ बनी हुई है, पर मैं इसमें डिनर सेट को जो कभी कदार यूज़ होता है, कांच की, क्रॉकरी की, चाहे नए स्टील के बर्तन है, वो सब मैंने रख रखा है। मैं डेली यूज़ वाले सारे चीज़ मैं सामने ही रखती हूँ। और ये मेरा ग्लास, इसे भी मैंने एक यहाँ पे पत्थर लगवा के गिलास रखने के लिए बनवाया है, तो यहाँ मेरे गिलास रखे रहते हैं। और यहाँ पर चाय छन्नी है, ग्रेटर है, और ये मेरा बेटा यहाँ टांग देता है, पर मैं इसे यहाँ नहीं टांगती हूँ। को चाहे सरसी जो भी कहते हैं, इसे मैं यहाँ पे टांगती हूँ। ये भी मैंने एक लगवा के रखा है, ये देखिए, बस इसे घुमा लीजिए। और ये ब्लेंडर है, यहाँ पे एक बड़े साइज का है, एक छोटे साइज का है, और यहाँ एक कैंची है, एक पीलर है। तो बस एक नज़र में मेरा किचन और बेसिन आपको दिखा देती हूँ। मैंने बेसिन बड़ा बनवाया है, इस किचन को मैंने पिछले साल बनवाया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया है। मेरा किचन, मैं इस किचन को करीब 20 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर ये जो वाइट पत्थर आप देख रहे हैं, इसे मैंने पिछले साल लगवाया है। और ये जो बेसिन था, यहाँ एक स्टील का बेसिन हुआ करता था, और ये पोर्शन नहीं था, ये ओपन था, पर इसे मैंने बढ़वाया है। और यहाँ पर एक बेसिन, यह बेसिन बिल्कुल यहाँ से इस लाइन से इतना दूर हुआ करता था, पर मैंने इसे यहाँ तक बड़ा करवाया है, क्योंकि मैं खुद से बर्तन धोती हूँ, तो मैं बार बार पानी में हाथ लगाने से मेरे हाथों की त्वचा खराब होने लगती है, तो इसलिए मैं इकट्ठे ही बर्तन धोती हूँ। तो बर्तन इसमें 1-2 दिन के भी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो बेसिन भरता नहीं है, काम करने में दिक्कत नहीं होती है। और ये जो हमारा बेसिन है, ये पत्थर का बना हुआ है, तो कुकर कढ़ाई भारी रखने से ये फूटे नहीं, तो मैंने इसमें एक रबर का मैट बिछाया है। और बार बार यहाँ बर्तन धो के रखने से ये पत्थर ख़राब ना हो जाए। वाइट है, नैनो मार्बल है, तो इसमें स्क्रैच ना आए। मैंने नैनो मार्बल तो लगवा लिया, मुझे पता चला था कि इसमें ये स्टेन फ्री होता है, इसमें दाग नहीं लगते हैं, पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ मेरे थोड़े थोड़े दाग इसमें लगने लगे हैं, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ कि बचा के इस्तेमाल करती हूँ कि पत्थर को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए मैंने यहाँ पर बर्तन धोने, यहाँ पर भी एक एंटी स्लिप मैट बिछाया है, इस पर रख के बर्तन धोने के लिए, चाहे मैं बार बार यहाँ पर बर्तन रखती हूँ, कुछ सब्जियों को धोने के लिए, फलों को धोने के लिए, तो बार बार पत्थर पे चोट लगने से वो पत्थर ख़राब हो जाता है। और यहाँ ब्रश देख रहे हैं, ये ब्रश के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। ये बहुत काम की चीज़ है ये ब्रश, तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ। बहुत ही मेरे काम की चीज़ है, अगले वीडियो में इस ब्रश के बारे में बताऊंगी। चलिए एक नज़र फिर से देख लीजिए हमारे किचन को। और यहाँ मेरा चकला बेलना मैंने हैंग करके रखा है। मैंने अपने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है कि मैं कल को अगर किचन में नहीं भी हूँ, तो मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को अगर कुछ बनाना हो तो उन्हें परेशानी ना हो, चाहे कोई भी आए मेरे किचन में, तो वो आराम से सामने सब चीज़ उनके नज़र आ जाए, और वो खाना बना ले, चाय बना ले, कॉफ़ी बना ले, कुछ भी उन्हें काम भी पड़े वो आराम से कर ले। इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को सजाया है।
और हाँ, यहाँ 2 नल है। एक नल से तो रेगुलर पानी आता है टंकी का, और दूसरे नल से ये कैन प्यूरीफायर का पानी आता है। तो पहले मेरा कैन प्यूरीफायर यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो जगह जहाँ कढ़ाई मैंने टांगा है, इस जगह पे था सेट। पहले अब मैंने पिछले साल जब किचन बनवाया तो इसको मैंने प्यूरीफायर को इस दीवार के उस तरफ सेट करवा दिया है, और उसका कनेक्शन यहाँ लाके इस नल से जोड़ा है। तो इसमें प्यूरीफायर का उस नल में प्यूरीफायर का पानी आता है। तो आप ये आपको मेरा किचन कैसा लगा, इसे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। तो बस यही रहा मेरा किचन का टूर।